नमस्कार दोस्तों। आज आप सबके बीच हिंदी साहित्य की अत्यंत महत्वपूर्ण कविता यह सच है प्रस्तुत है। कविता कुछ इस प्रकार है। यह सच है, तुमने जो दान दिया वह हिंदी के हित का अभिमान, वह जनता का जनता का ज्ञान, वह सच्चा कल्याण, वह अथच है, यही सच है। बार बार हार में गया, खोजा जो हार छार में नया, उड़ी धूल तन सारा भर गया, नहीं फूल जीवन अविकच है, यही सच है। यह छायावाद के प्रमुख स्तंभ निराला जी की कविता है, जो दिखाती है कि हम समाज को जो दान देते हैं वह दान केवल धन का नहीं, बल्कि वो दान ज्ञान का, सेवा का, समाज के लिए किए गए कार्यों का प्रतीक भी हो सकता है। कि जिसकी जैसे श्रद्धा है उस प्रकार से व्यक्ति को दान करना चाहिए। और कवि हिंदी के हित अभिमान पर भी अपने योगदान को रेखांकित करता है कि भाषा और संस्कृति के लिए व्यक्ति को जो संभव हो सकता है उसकी उन्नति के लिए, उसके संवर्धन के लिए भी प्रयास करना चाहिए। लोगों को कल्याण के लिए, सामाजिक चेतना के लिए जागरूक करना भी कवि और हर राष्ट्र के नागरिक का कर्तव्य है। और कवि यह स्वीकार करते हैं, ये सब जो राष्ट्र हित, समाज हित के लिए जो दान किया जाता है वह वास्तव में महान है और सत्य है। इस कविता में बीच में निराला जी का जो बड़ा विपन्न जीवन रहा है, गरीबी से, पारिवारिक परिस्थितियों से, उसका भी जिक्र किया है कि बार बार हार में गया। दिखाता है कि जीवन में असफलताएं आएंगी, जीवन संघर्ष होगा, फिर भी व्यक्ति को डिमोटिवेट नहीं होना है, हारना नहीं है, बल्कि बार बार परिश्रम करना है। हर इंसान की यही सच्चाई है कि सफलता से पहले असफलताएं आती ही हैं। कवि ने हार पराजय में कुछ नया खोजने की कोशिश भी की है, लेकिन परिणाम केवल धूल ही मिला। मतलब प्रारंभिक परिस्थितियों में जब हम संघर्ष करते हैं तो कई बार जो मनवांछित परिणाम नहीं आते हैं और निराशा ही हाथ लगती है। और परिस्थिति में भी व्यक्ति को प्रयास करते रहना है। सच्चा दान और सेवा ही सबसे बड़ा योगदान है। जीवन में असफल होना स्वाभाविक है, हर प्रयास सफल नहीं होता, लेकिन प्रयास जरूरी करते रहना है। जीवन हमेशा पूर्ण नहीं होता, फिर भी उसे स्वीकार करना चाहिए। सच्चाई को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी समझदारी है। इस कविता में निराला जी ने अपने जीवन के अनुभवों को ईमानदारी से व्यक्त किया है। उसमें उसमें कोई भी लीपापोती नहीं की है। उन्होंने दिखाया है कि जीवन में संघर्ष, असफलता और अधूरापन होने के बावजूद सच्चाई को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी ताकत है। अंत में जो कविता का संपूर्ण निचोड़ यही है कि जीवन जैसा है उसे सच मानकर स्वीकार करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।